तो फ्रेंड्स आज हम लाए हैं खस्ता कुरकुरा और क्रिस्पी सा नाश्ता। त्यौहार आने वाला है और त्यौहार पे नई नई चीज़ें बनाई जाती है। तो कोई शक्कर पारे, कभी मीठे पारे, कभी नमक पारे, तो ये सब बनाए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा नरम, और ये देखिए हाथ से कैसे बिखर गए इस तरह से। तो हमें ये बहुत आसान भी है बनाना और बहुत ही कम तेल में, मतलब कम मोयम में हम इनको बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर देर किस बात की, बिना देर किए हुए बनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती आर्य आप सबको अपने किचन में स्वागत करती हूँ। तो देखिए हम वजन से 1 केजी मैदा लिए हैं। आप इनको आटा मैदा भी कर सकते हैं, सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ मैदा का भी बना सकते हैं। तो हम सिर्फ मैदा का बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वज़न से पूरे 1 केजी है। 1 केजी में अब हम डाल देंगे इनमें 1/4 चम्मच नमक। तो नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार ही डालिएगा। तो नमक डाल देने के बाद इनमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब जीरा डालिएगा। तो हम 1/4 चम्मच जीरा डाल दिए हैं। अब हम इनमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर इनमें अजवाइन। तो अजवाइन को एक बार अच्छी तरह से रब करके डालिएगा। अजवाइन डालने से फ़ायदा ये होता है कि जो तेल वाली चीज़ें हैं खाने से पेट में जाकर ये फ़ायदा करता है, पाचन क्रिया को अच्छा रखता है, मजबूत रखता है। थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे, मंगरेल, जो जिनको मतलब कि बहुत ही अच्छा कलर देखने में भी अच्छा लगता है लुक वाइज। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करेंगे ऐसे चम्मच से, तो ये मिक्स होंगे नहीं क्योंकि हमें नमक को पूरा एकदम पोर में घुसा देना है। तो इस तरह से हम हाथ से इनको कर लेते हैं। अब उसके बाद इनको हम क्या करेंगे कि मोयम लगाएंगे। तो मोयम ये चम्मच से मतलब 4 चम्मच है और ये वज़न से 100 ग्राम है। तो इस को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जो हमारा मोयम है। तो पहले हम आधा ही डाले हैं और अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इनको पहले चेक करेंगे कि ये इनमें अच्छी बाइंडिंग आती है या नहीं, तभी हम दूसरी बार मोयम डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है हमें। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो ये मुट्ठी नहीं बन रही है, इसका मतलब कि मोयम इनमें और पड़ेगा। तो देखिए 1 केजी में हमारा पूरा 100 ग्राम इनमें हम मोयम डाल चुके हैं। और इस तरह से डाल देने के बाद एक बार इनको अच्छे से बिल्कुल इसी तरह से दोनों हाथ से रब करते हुए इनको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मोयम को इस तरह से आटा में फैला लेना है। तो बस इस तरह से, और जब से ही बाइंडिंग शुरू हो जाएगी इसका मतलब कि परफेक्ट मोयम हमारा पड़ा है इसमें। तो देखिए हम आपको मुट्ठी बनाकर दिखाते हैं कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब कि परफेक्ट मोयम है। इस तरह का ही हमें मोयम रखना है इनमें। अब हम इनको मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इनका सख्त सा आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब कि इनको गीला आटा नहीं करना है, ना ही नरम आटा लगाना है, इनका एकदम टाइट आटा लगाना है। क्योंकि टाइट आटे का नमक पारा जो होता है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो बस इस तरह से हम सारे आटे को लगा लिए हैं। और ये देखिए काफ़ी सख्त आटा लगाए हैं हम इनको। अब इनको हम ढककर छोड़ देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। अभी इधर हमको रख देते हैं साइड में, और उसके बाद हम इनमें तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैदा लिए हैं और इनमें 2 चम्मच ही घी डाल देंगे। तो इसको साटा कहते हैं जिनको हम बना रहे हैं। और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो आपको हम बीच बीच में दिखाएंगे। तो देखिए 2 चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मैदा था और 2 चम्मच ही हम इनमें घी ऐड किए हैं, जिनको साटा कहा जाता है। तो ये साटा हम बना लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा इनका एकदम क्रीमी सा बनकर तैयार हो चुका है। तो बनाकर इनको अभी हम रख देते हैं साइड में। अभी इनका काम हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब हम फिर से मैदा लेकर आते हैं और इनको हम फ्लोर पे रख देते हैं। एक बार अच्छे से इनको पटक पटक कर मैश कर लेते हैं इस तरह से हाथ से, और छोटी छोटी सी लोइयाँ काट लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहेगी। अब देखिए ये जो है हमारा, इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इनके। और एक जो लोई होती है, बाकी सबको अभी हम रख कर और ढक देते हैं, क्योंकि आटा मैदा जो है सूखना शुरू हो जाता है, इसलिए ढक कर रखें। अगर गीले कपड़े से ढक कर रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक हम ले लिए हैं लोई, और लोई को अच्छा सा बेल लेना है। तो इतना बड़ा बेलेंगे कि ताकि एकदम मतलब पतला सा लेयर सा बनाना है हमें, बिल्कुल ऐसा कि फ्लोर दिखे, इतना पतला हमें बेलना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं इनको कितना पतला बेलेंगे।
बहुत बड़ा सा बेलकर हम इनको तैयार कर लिए हैं। और इनकी लेंथ भी हम आपको दिखा रहे हैं कितनी ज़्यादा ये पतली है, बिल्कुल रोटी से भी पतली बनानी है हमें, पापड़ की तरह। तो बहुत एकदम इस तरह से लगातार और पूरा चारों कोनों को बराबर बराबर हमें बेलकर एक जैसा कर लेना है। देखिए अगर कहीं पे मोटा लगे थोड़ा सा बेलन चला लीजिए तो ये अच्छा सा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से हमें बिल्कुल पतला सा लेयर बनाना है। अब हम जो साटा बना कर रखे हैं तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए, बहुत ज़्यादा इनमें नहीं लगता है, थोड़ा ही सा लगेगा, तो आधी चम्मच से भी कम लगा है इनमें ये जो साटा है। अब इनको हम हाथ से पूरा फैलाएंगे, चम्मच से ये अच्छे से नहीं फैलेगा, हाथ से फैलाएंगे तो पूरे एक एक कोने में हम इनको लगाएंगे इस तरह से। और लगाने के बाद इनको हम एक रोल तैयार करेंगे, तो बिल्कुल टाइट रोल लगाना है, बहुत ज़्यादा इनको मतलब कि जैसे थोड़ा ढीला रहेगा तो इनमें हवा भरेगी और वो हवा वाली जो बनेगी वो फूल जाएंगी और वो जो हमारा नाश्ता है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये जो है इस तरह से हमें टाइट रोल तैयार करना है। तो इस तरह से टाइट रोल तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से दबाते हुए, एकदम कहीं भी छोड़ना नहीं है, दबाते हुए चारों कोनों को इस तरह से उठाइए और फटाक से इस तरह से हमें कर लेना है। और एक बार अच्छे से हम इनको घुमा देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए आपके सामने ही जो भी दिखाएं। और उसके बाद इनके हम छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लेंगे। एक बार इस तरह से हाथ से रोल करने के बाद छोटे छोटे से चाकू से कट कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। और इनकी लेयर देखिए कितनी ज़्यादा लेयर बनकर तैयार हुई है। तो ये जो साटा का कमाल है ना, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनाकर तैयार करता है। और देखिए मोयम भी हमें बहुत कम लगा है, तो देख सकते हैं 1 केजी में हम 100 ग्राम मोयम डालकर बनाए हैं इस नाश्ते को। अब हम छोटी छोटी सी लोइयाँ जो है, एक एक लोइयों को इस तरह से दबाकर और इनकी एक ये देखिए पेड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो हमें इसी तरह का तैयार कर लेना है। जो साइड का कटा हुआ है उनको हम अभी साइड में हटा दिए हैं क्योंकि उस बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका था। और ये देखिए इस तरह से हम इनकी पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इनको फिर सारे हमारे पेड़े बन गए हैं तो एक एक लोई को उठाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेंगे। पूड़ियाँ बना लेने के बाद इनको में हम एक बार साटा लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा देखिए कितना अच्छा सा पूड़ी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है। थोड़ा सा इनमें हम साटा लगाएंगे और एक बार इनको इस तरह से फैला लेंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी। हलवाई लोग जो होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं इस खस्ता नमकीन को। अब जो है इस तरह से ऊपर का हिस्सा मोड़ने के बाद फिर ऊपर में भी हम थोड़ा सा साटा उंगली से इस तरह से लेना है और पूरे चारों कोनों पे लगा देना है। फिर से मोड़ देंगे और एक बार इनको हम इस तरह से बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो एक बार बेलन इस तरह से घुमाइए तीनों कोनों पे, बस फटाक से बनकर तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है। अब इनको हम क्या करेंगे, फोक की मदद से छेद कर लेंगे क्योंकि फूल जाएंगे ये, तो हमें फुलाना नहीं है इनको। हम नमक पारे बना रहे हैं, मतलब कि जो नमकीन बना रहे हैं हम, तो वो इसमें हमें फुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसी तरह से जितने भी हम सारे बनाकर तैयार करें और कितने सारे बनकर तैयार भी हो चुके हैं। तेल इधर हम रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो देखिए हम थोड़ी सी डालकर चेक कर लिए हैं, अपने आप ही ऊपर आ गया, इसका मतलब कि तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। तो अब हम जितनी भी है सब हम इसमें डाल देंगे और डाल देने के बाद धीरे धीरे इनको हाई टू मीडियम आंच पे इनको हम सेकेंगे, बहुत ज़्यादा लो नहीं करना है। और इनको बहुत ही अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाना चाहिए। ये अपने आप ही ऊपर आ जाना शुरू हो जाएगा, जैसे ही डालते जाएंगे ऊपर आएगा, इसका मतलब कि तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। और इनको एक बार अच्छा सा लाल गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम सेकेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो इसी तरह का अगर थोड़ा डार्क आपको पसंद हो तो थोड़ा सा और डार्क कर लीजिएगा। ऐसे भी ये जैसे जो गरम बहुत ज़्यादा है तेल, तो हम निकालेंगे तो ये ऑलरेडी डार्क ही है। तो बन गई ना हलवा ये स्टाइल एकदम हमारी खस्ता नमकीन। तो आप सब भी बनाइए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। त्यौहार भी आ रही है और ये हलवाई स्टाइल है और बनाना बहुत ही आसान है। घर में बिल्कुल बाहर के नमक पारे घर में बनाकर तैयार करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। और उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी है, उतना ही ज़्यादा ये खूब, ये देखिए, और हाथ से बिल्कुल मैसी हो गया। इसका मतलब कि ये हमारा नाश्ता जो है परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। आप इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा, 2 महीने तक आराम से रख कर खा सकते हैं।